नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान और दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष की बात करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व हम बात कर चुके हैं कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने में सफल नहीं रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। क्या कारण थे जिसके कारण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो उसमें 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला कारण कि हम्मीर द्वारा राज कर नहीं देना। दूसरा कारण अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति, क्योंकि अलाउद्दीन संपूर्ण भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना चाहता था और रणथंभौर एक सामरिक दुर्ग था जिसको जीतना अलाउद्दीन के लिए आवश्यक था। और पूर्व में भी जलालुद्दीन इस दुर्ग को जीतने में असफल रहा, तो उस अधूरे काम को वह पूरा करना चाहता था। दूसरा, हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन के जो शत्रु मंगोल विद्रोही थे मुहम्मद शाह और केहबरू, उनको शरण दी। अलाउद्दीन ने हम्मीर से विद्रोहियों को वापस मांगा, लेकिन हम्मीर अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे और वो एक बार किसी चीज़ के लिए हट पकड़ लेते थे तो उससे पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने विद्रोहियों की रक्षा करने का वचन ले लिया था, इसलिए वह अपने वचन से पीछे नहीं हटे और विद्रोहियों को अलाउद्दीन को वापस देने से मना कर दिया। इसलिए हम्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व उलूग खां, अलफ खां और नुसरत खां थे। इनमें से नुसरत खां रणथंभौर युद्ध में मारे गए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर युद्ध में मारे गए, तो वो नुसरत खां थे। चौहान सेना का नेतृत्व धर्म सिंह और भीम सिंह थे। शुरुआत में धर्म सिंह ने बनास नदी के किनारे खिलजी सेना को हराया, लेकिन अंत में धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। 1 वर्ष तक अलाउद्दीन को रणथंभौर जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लगभग 1 वर्ष तक घेराबंदी के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर जीतने में असफल रहा, तो उसने षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया। हम्मीर के सेनापति रणमल और रतिपाल के साथ उसने गुप्त संधि की, जिससे रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया और किले में जो रसद सामग्री शेष बची थी उसको दूषित करवा दिया। लंबे समय से घेराबंदी के कारण पहले से ही रसद सामग्री का रणथंभौर के दुर्ग में अभाव हो गया था और शेष सामग्री को भी दूषित करवा देने से किले में रसद सामग्री पूरी तरह समाप्त हो गई। अंत में राजपूत वीरों को किले के फाटक खोलकर प्रत्यक्ष युद्ध के लिए उतरना पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में राजपूत वीर खिलजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हम्मीर देव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। क्योंकि समय कम था इसलिए जौहर नहीं हो पाया, अग्नि जौहर नहीं हो पाया, और राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए पद्मला तालाब में कूदकर जौहर किया, जो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है और ये राजस्थान का पहला साका है और रणथंभौर दुर्ग का प्रथम साका है। रणथंभौर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां को ही रणथंभौर का गवर्नर नियुक्त किया। इस तरीके से रणथंभौर का जो अभेद दुर्ग था, जो सुदृढ़ दुर्ग था, उस पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया और रणथंभौर की चौहान शाखा का अंत हो गया। धन्यवाद।